हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा है गाइस कि आप जितना अपने पर्सन के बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही आपके पर्सन भी आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच विचार यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि भले ही आपको लगता होगा कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करते, इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे या आपसे दूर हो गए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। आपके पर्सन उतना ही प्यार आपसे करते हैं जितना प्यार आप उनसे करते हैं। चाहे वो किसी भी वजह से आपसे अलग तो हुए हैं, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आप अभी खुद पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो अभी आप अपने काम पर, करियर पर आपका फोकस है। आप हो सकता है कोई अच्छा सा जॉब चाहते हैं, कोई विश है आपकी कि कोई ऐसा जॉब है जो आपको मिल जाए, या फिर यहाँ पर कोई आप बिज़नेस वगैरह के बारे में सोच रहे हैं कि कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी आपका ध्यान अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा है। आप चाहते हैं किसी तरह से आप, ऐसा है कि सेविंग्स पर अपनी ध्यान दे रहे हैं, और नया जो काम शुरू करना है उसके लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत है। तो अभी आपका फोकस पैसे पर कमाने पर ही है, और कहीं आप ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहते। और हो सकता है कोई ऐसे भी हैं यहाँ पर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरा पूरा ध्यान अभी आपका अपने करियर पर है। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आप अपने पर्सन से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको मिस भी करते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, लेकिन अब ऐसा है कि आप उनके पीछे ही नहीं भाग रहे। अब आपका ध्यान खुद पर है। अब आप खुद को प्रायोरिटी देना सीख गए हैं। आप ये समझ गए कि पहला पहला ध्यान अपना रखना है। बाकी आपके पर्सन हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी तरफ आपका ध्यान बाद में होना चाहिए। पहले आप खुद से प्यार करना सीखेंगे। आप खुद से जब तक प्यार नहीं करेंगे, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। इन सारी बातों को अब आप समझ गए हैं। तो पहले क्या था, आपके पर्सन आपकी प्रायोरिटी थे, अब आप खुद अपनी प्रायोरिटी हैं। अब आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ये यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई देते हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर इनके कंफ्यूज होने की एक वजह ये भी है गाइस कि यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है। यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है, चाहे ये कोई भी हो, जिसकी वजह से ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसीलिए है, वो उस तीसरे इंसान की वजह से। और वो इंसान ऐसा है जो, कह दीजिए तो, इनको कंट्रोल करता है, और वो इंसान इनको बांध कर रख रहा है। वो इनको ऐसा महसूस कराता है कि ये सिर्फ उन्हीं के हैं, ये उनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते। वो ऐसा इंसान है, इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और ऐसा है कि इनको अपने हाथ से वो निकलने देना नहीं चाहता। और आपके पर्सन की हालत ऐसी है गाइस, जो आज़ादी पसंद करते हैं, वो किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते। तो यहाँ पर इनके साथ समस्या यही है कि वो इंसान इनको बंधन में रख रहा है, बांध कर रख रहा है, और ये है कि आज़ादी चाहते हैं। और आपके साथ भी यही हुआ होगा गाइस कि इनको समझ में आया होगा कि कुछ आप ज़्यादा ही इन पर, ऐसा है कि, बंधन लगा रहे हैं, या कोई इस तरह से ज़्यादा इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इन पर इनको रोक टोक कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से ये आपसे भी दूर भागे हैं। क्योंकि वही बात है, ये आज़ादी चाहते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, किसी के हिसाब से चलने को ये तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके साथ भी हुआ होगा, और यहाँ पर वो इंसान भी यही कर रहा है। तो इस इंसान का अब उनके साथ भी रहने का मन नहीं है। ये वहाँ भी वही है, चाहते हैं अपनी मनमानी करना, जो कि वहाँ पर चल नहीं पा रहा है। और अगर अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके पर्सन, तो वो यही चाहते हैं कि आप इनको रोक टोक ना करो, किसी तरह से कोई सवाल ना करो, और इनको इनकी मर्ज़ी से, ऐसा है कि, जीने दीजिए। किसी तरह से रोक टोक वो पसंद नहीं करते, बंधन पसंद नहीं करते, आज़ादी चाहते हैं। वो कुछ भी करें, आप उनसे सवाल जवाब ना करें, ये ऐसा चाहते हैं। तो अभी अगर आपके साथ ये रिश्ते में हैं, तो जब तक आप इनको आज़ादी देंगे, ये आपके साथ रहेंगे, नहीं तो ये आपका साथ छोड़कर भी भागेंगे। ये ऐसे ही है। आपके पर्सन किसी का दबाव पसंद नहीं करते खुद पर। और वो जो तीसरा इंसान है, जो थर्ड पार्टी है, वो इनको ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर रहे हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा डिमांड भी कर रहे हैं।
और अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि यहाँ पर फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है या उस थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि इनकी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये परेशान भी है और ये खुद को हील भी करना चाहते हैं। और ये देखिए, इन परेशानियों में अभी फंसे हुए हैं, बहुत सारी उलझने हैं इनके साथ। तो ये अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो जिस तरह से अपने करियर पर ये फोकस करते थे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन्हीं जो उलझन है उसी में ये उलझे हुए हैं, उन्हीं को सुलझाने में ये लगे हुए हैं। तो अभी आपके पर्सन के साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और अभी आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, और इनके स्टॉक करने की वजह यही है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइस, और यहाँ पर कोई नया इंसान भी है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ऐसा दिखाई देता है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो कि इनको मिल नहीं पा रहा है। जिन लोगों के भी साथ ये हैं वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं, और उन लोगों के साथ इनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये भी दिखाई देता है। और ये क्या है, अकेले रहना चाह रहे हैं, और अपने काम पर भी ये ध्यान देना चाहते हैं, किसी से उलझना नहीं चाहते, किसी से बात करना नहीं चाहते। अभी भीड़ भाड़ इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जो इनके आसपास के लोग हैं वो इनसे बेवजह की बहस करते हैं, बेवजह की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन को वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा रहना। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि जितने भी लोग इनके आसपास हैं, हर कोई अपना ही फ़ायदा देख रहा है, हर कोई इनसे कुछ ना कुछ चाहता है। हर कोई ऐसे हैं इनके आसपास के लोग जो इनकी तकलीफ़ को नहीं समझते, इनके साथ क्या चल रहा है ये कोई समझने वाला नहीं है। हर कोई ऐसा है कि डिमांड कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाना चाहता है। अगर ये किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इनको बुरा भला कहने लगते हैं। तो ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब देखिए, ये अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते, अपनी खुशियों का भी त्याग इन्होंने उन लोगों की वजह से किया है। चाहे थर्ड पार्टी यहाँ परिवार है, इनके हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी हैं, उन लोगों की वजह से इन्होंने अपनी खुशियाँ छोड़ी हैं। लेकिन फिर भी वो लोग इनको नहीं समझते। उन लोगों की नज़र में ये इंसान गलत ही है। ये जितना भी उनके लिए करें, इनको उन लोगों को कम ही लगता है। तो इस चीज़ से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि ये खुद को भूल कर दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इनकी कदर नहीं करते। और इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। इसी वजह से ये पर्सन जो आपके हैं, आपके जो पर्सन हैं, ये आपको याद कर रहे हैं। वो समय को याद कर रहे हैं जब आप इनकी कदर करते थे, इनको प्यार देते थे, सिर्फ इन्हीं के होकर रहते थे, और ये कुछ भी नहीं करते थे आपके लिए, फिर भी आप इनका साथ चाहते थे, इन्हीं से खुश रहते, इन्हीं के साथ अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते थे, जबकि आप इनके लिए सब कुछ करते थे। इस इंसान ने उस समय आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ही आपका फ़ायदा ही उठा रहे थे। जो भी आपसे मिल रहा था वो लेते जाते थे, अपना फ़ायदा ये देख रहे थे। आपके बारे में ये नहीं सोचते थे कि इनकी भी जिम्मेदारी है, आपके लिए कुछ करना चाहिए इनको। पर ये उस समय ऐसा कुछ किए नहीं, और बाद में थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। ये भी आपके साथ हुआ। तो अब ये उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आपके साथ तो गलत करके गए हैं, अब इनको भी, इनके साथ भी वही हो रहा है। जिन लोगों के पीछे ये भाग रहे थे, जिन लोगों की वजह से आपका साथ छोड़ा, आज वही लोग इनको दुखी कर रहे हैं। और ये आपके बारे में सोचते तो हैं, इनको भी यही लगता है कि आपकी तरफ इनको बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूज हैं और ये स्टक भी हैं। वहाँ से कैसे निकलें ये इनको समझ नहीं आ रहा है। अगर वहाँ से नहीं निकलेंगे तो आपकी तरफ बढ़ेंगे कैसे, ये इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे हैं। कोई रास्ता इनको मिल नहीं रहा है। तो अभी तो यहाँ पर कोई एक्शन भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये तो खुद ही अटके हुए हैं और खुद ही उलझे हुए हैं और उसी उलझन को सुलझाने में लगे हैं। तो यहाँ एक्शन अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके बारे में सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखिए, तुरंत अभी आप सोचेंगे कि आपकी तरफ बढ़ जाएं, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले 2 हफ्तों में आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, यही बात है। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो कांटेक्ट करेंगे। अभी आज ही हो जाएगा ये सब, ऐसा नहीं है। अभी तो ये ऐसा है कि खुद ही फंसे हुए हैं, और लेकिन इनकी इच्छा यही है कि किसी तरह आपके साथ भी जुड़ जाएं। आपसे अलग भी ये नहीं रहना चाहते, इसलिए तो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आने वाले 2 हफ्तों में ऐसा है कि कुछ के पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उनका कॉल मैसेज मिल सकता है, कुछ को ऐसा है। तो कह दीजिए वही 15 दिन। तो यहाँ पर बात ऐसी है गाइस, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो जो भी इनके साथ परेशानी है, जो भी बर्डन है, वो साथ लेकर ही आएंगे। अभी तो ये सब कुछ छोड़कर आ नहीं रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकले भी नहीं हैं, इसमें तो समय लगेगा। लेकिन अपनी परेशानियाँ लेकर ये आपके पास आ रहे हैं। और देखिए, इनको पता है कि आपने एक माँ की तरह इनको संभाला है, इनकी बहुत ज़्यादा केयर की है, इनको आप समझे हैं।
कभी भी ऐसा था कि इनके सुख दुख में आप इनका साथ नहीं दिए, ऐसा तो था नहीं। हर समय आपने इनका साथ दिया। उस चीज़ को ये जानते हैं। अगर अभी ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अपनी समस्या बताएंगे, तो आप इनको कोई ना कोई हल भी बताएंगे, ये इनको पता है। आप इनका साथ छोड़ने वाले तो है नहीं। तो इन सब चीज़ों को समझ कर सोच कर ही आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बर्डन के साथ आ रहे हैं। और ये आपसे इनकी जो भी समस्या है आपको बताएंगे, आपसे रास्ता पूछेंगे कि इनको क्या करना चाहिए। ये आपसे सलाह लेंगे कि इनको क्या करना चाहिए जिससे ये इन सब से निकल सकें। तो अभी यही है। और आपके पर्सन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि आप ऐसे इंसान हैं, किसी से भी प्यार करते हैं तो टूट कर प्यार करते हैं। आप कभी ये नहीं सोचते कि बदले में आपको क्या मिलेगा, या ये इंसान आगे जाकर आपके साथ क्या करेगा। ये सब आप सोच विचार नहीं करते। आपका बस यही रहता है कि ये इंसान आपके साथ जुड़ा है तो इसको प्यार देना है, इसकी हेल्प करना है और हर तरह से इसको खुश रखना है। तो इस चीज़ को वो अच्छी तरह से जानते हैं, आपके नेचर को अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो इनको पता है ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप इनको सहारा देंगे, ऐसा तो नहीं है कि इनका साथ छोड़ देंगे। तो इसीलिए इंसान अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको साथ की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जैसा अभी कोई भी इंसान इनकी लाइफ में नहीं है। आपके पर्सन तो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है गाइस। लेकिन अगर आप ऐसा शो करते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो इनसे अलग रहकर भी, तो देखिए भाई, यहाँ सोच समझ कर ऐसा कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जलते भी हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनके बिना खुश रहें। तो अगर आप इनको खुश रहकर दिखाते हैं तो समझ जाइए ये आपसे जलते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।